आज की जो वीडियो है वह बहुत ही ज़्यादा अपने आप में अनोखा वीडियो है। आप इसको अंत तक ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे एक कांस्टेबल की जो डीएसपी बन गया। आइए जानते हैं यूपी पुलिस के इस जाबाज की कहानी। यूपी पुलिस में सुपर कॉप के नाम से जाने जाने वाले त्रिपुरारी पांडे अब इस दुनिया में नहीं रहे। जालौन में लंबी बीमारी के बाद जो है उनका निधन हो गया। कानपुर में महज सिपाही के पद से अपना करियर शुरू करने वाले त्रिपुरारी पांडे जो है अपनी काबिलियत के दम पर डीएसपी के पद तक पहुँचे। कोई यूं ही नहीं सुपर कॉप बन जाता है, कोई यूं ही नहीं त्रिपुरारी पांडे कहलाता है। इस नाम को पाने के लिए पीछे की गई कड़ी मेहनत, डेडिकेशन का रिजल्ट होता है। और यह सरनेम जो है सुपर कॉप का त्रिपुरारी पांडे ने यूपी पुलिस के जो है काम से पाया था और हमेशा इसे बरकरार रखा। अपराधियों के बीच बाबा के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुरारी पांडे का नेटवर्क क्राइम सिंडिकेट में काफ़ी तगड़ा था। अपराध के अनुसंधान में लगने के बाद अपराधियों तक पहुंचने में वे हमेशा सफल होते थे। संजय ओझा गैंग, बावरिया गैंग को उन्होंने निशाने पर लिया, कई अपराधियों को ठिकाने लगाया। अपराधियों से भिड़ने से लेकर के उनकी चर्चा जो है शुरुआती दिनों में ही होने लगी थी। त्रिपुरारी पांडे को याद करते हुए पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं वह कहते हैं कि उनकी चर्चा जो है 80 फीट रोड पर हुड्डी गोदाम से एक अपराधी को पकड़ने को लेकर हुई थी। अपराधी को पकड़ने में बड़े बड़े अधिकारी जो है सफल नहीं हो पाए थे। अपने तगड़े नेटवर्क का यूज कर कांस्टेबल त्रिपुरारी पांडे ने अपराधी को पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो उनकी जो नज़र थी उन पे ऊपरी अधिकारियों की पड़ी। कानपुर के कलेक्टरगंज, फजलगंज समेत कई थानों में सिपाही रहे त्रिपुरारी पांडे को उनके कार्य के लिए याद किया जाता है। एआरटीओ वसूली सिंडिकेट को ध्वस्त करने में उनकी भूमिका को कौन भूल सकता है। 55 वर्षीय त्रिपुरारी पांडे की तैनाती जो है इन दिनों जालौन के पुलिस सेंटर पर थी। वहां वे सीओ के पद पर नियुक्त किए गए थे। परिवार के लोगों का कहना है कि आंत की बीमारी के कारण लखनऊ में उनका ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन के बाद से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मल्टी आर्गन फेल होने के कारण उनका निधन हो गया। त्रिपुरारी पांडे ने कानपुर शहर में सिपाही पद से कांस्टेबल से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद दरोगा बने, फिर उन्हें इंस्पेक्टर बनाया गया। डीएसपी पद पर प्रमोशन मिलने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा काम की भूमिका मिली। आजमगढ़ के रहने वाले थे। त्रिपुरारी पांडे को लेकर लोग कहते हैं कि वे कानपुर के थे। दरअसल उन्होंने जीवन का एक लंबा समय कानपुर में बिताया था। मूल रूप से वे आजमगढ़ के रहने वाले थे। 6 जुलाई 1966 को उनका जन्म हुआ। बावरिया गिरोह के कई अपराधियों का एनकाउंटर किया और तो और जो है 26 दिसंबर 2016 को उन्हें पीपीए अधिकारी के तौर पर प्रमोशन देते हुए एडिशनल एसपी ने बताया कि उन्हें जो है सीनियर स्केल में प्रोन्नत किया गया है। गरीबों के मसीहा थे, उन्हें यूं ही सुपर कॉप नहीं कहा जाता था। गरीबों लोग उनके बीच हमेशा जो है उन्हें मसीहा के तौर पर देखते थे। कोई भी फरियादी उनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता था। वर्ष 2022 में उन्होंने चंदौली की एक गरीब बेटी की शादी भी कराई। कानपुर कमिश्नरेट में तैनात रहे। त्रिपुरारी पांडे के पास जो है सकलडीहा के समाज सेवी दुर्गेश सिंह पहुँचे। उन्होंने गरीब बेटी की शादी के धन के अभाव में न होने की बात कही। त्रिपुरारी पांडे ने गरीब बेटी के शादी का वादा किया, वादे को पूरा भी किया और साथ ही अपनी पत्नी सहित जो है सकलडीहा पहुँचे और बेटी की शादी कराई। कोविड के दौरान भी गरीबों की मदद की, कई बेटियों की शादी का जिम्मा उठाया। अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी त्रिपुरारी पांडे उठाते थे।
बलराम में अपहरण कर मारे गए संजीत की बहन की पढ़ाई का खर्च भी वही उठा रहे थे। संजीत की मौत को त्रिपुरारी ने अपना फेल्योर माना था। वह संजीत की बहन को अपनी बहन कहते थे, रक्षाबंधन में राखी भी बंधवाते थे। त्रिपुरारी पांडे को जीआरपी में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के दौरान उन्हें डीएसपी पद पर प्रमोशन मिला था। कानपुर के कर्नलगंज में एसपी पर आखिरी पोस्टिंग थी। वे शहर के डॉक्टरों और अफसरों की भी बहुत मदद करते थे। 3 जून 2022 को हुई हिंसा के मामले में उन्हें जालौन ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया था। उसी समय किडनी और लीवर की बीमारी ने उन्हें घेर लिया। त्रिपुरारी पांडे जो है अपने पीछे पत्नी और 2 बेटों को छोड़ करके चले गए। उनके एक बेटे की शादी जो है कानपुर में ही हुई है। त्रिपुरारी पांडे ने यूपी पुलिस की नौकरी में 2.5 दशक तक कानपुर में ही अपनी सेवाएं दी। 10 साल के बाद उन्हें 1998 में पहला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। उन्हें हेड कांस्टेबल बनाया गया। 2002 में उन्होंने दरोगा की परीक्षा दी और पास हुए। दरोगा के पद पर रहते हुए 2005 में दोबारा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया और त्रिपुरारी पांडे इंस्पेक्टर पद पर तैनात किए गए। 2016 में डीएसपी के पद पर और 35 साल की नौकरी में 25 साल से अधिक वे कानपुर रहे। केंद्रीय मंत्री ने उनके मौत पे शोक जताया है। चंदौली जिले में सीईओ के पद पर त्रिपुरारी पांडे की तैनाती रही। उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने शोक जताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी पुलिस के एक कुशल अधिकारी को हमने खो दिया है। शोकाकुल परिवार को ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि योग्य कर्मठ पुलिस अधिकारी वर्तमान में जालौन सीईओ पद पर थे। उनके निधन का समाचार सुनकर के हैरान हूँ। एक योग्य पुलिस अधिकारी हम लोगों के बीच से चले गए। यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ा ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि वे बहुत कर्मठ, सहज और संवेदनशील पुलिस अधिकारी थे और वे जो अमिट छाप छोड़ी है उन्हें हम कभी भुला नहीं सकते हैं। ये था यूपी के सुपरकाय त्रिपुरारी पांडे की कहानी, जो आज हमारे बीच इस दुनिया से नहीं है। 55 साल की उम्र में वे भगवान के पास चले गए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।